फरीदाबाद के बड़े शहर का है। तो क्या देखने में पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स क्या चीज़ है, उससे क्या चिकित्सा क्षेत्र में लाभ होंगे? पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स नाम से, पीडियाट्रिक मीन्स चिल्ड्रन ऑर्थोपेडिक्स, बच्चों की बोन एंड जॉइंट डिसऑर्डर जो भी है वो पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स की डोमेन में आते हैं। आप इसको नया कह रहे हैं, दैट इज गुड। मैं जैसे अपने टॉक में भी कह रहा था, ठीक है अब इस पर डिग्री अब है, बट वैसे पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स बहुत पुरानी ब्रांच है। बट अब बच्चों की पॉपुलेशन अगर हम देखते हैं, आई थिंक 25-30% बच्चे ऑफ आवर पॉपुलेशन 18 साल से कम है, तो बच्चों की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, जिसके चलते जो बच्चों की बोन एंड जॉइंट डिजीज का फ्रीक्वेंसी का हमारे पास सामने आना काफी ज्यादा है। तो पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स ऐसे कोई नई ब्रांच नहीं है, लेकिन हाँ एक एज ए सब स्पेशलिटी की हम, अब जैसे मैं सिर्फ एक्सक्लूसिवली पीडियाट्रिक, मैं बच्चे एडल्ट को देखता ही नहीं हूँ पिछले 15 साल से, उससे पहले देखता था, अब से पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स करता हूँ। और पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स थोड़ी अलग भी है, बिकॉज जो पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स है उसकी बीमारियां ही अलग होती है, जैसे पैदाइशी बीमारियां जैसे जिसकी मैं बात कर रहा था, सेरेब्रल पाल्सी या कुछ और पर्थीजी, ये बच्चों की ही बीमारियां हैं। तो इनका इलाज भी थोड़ा सा, क्योंकि इनमें हम इसमें ये नहीं, हम कोशिश ये नहीं करते हैं कि आर्टिफिशियल जॉइंट जैसे एडल्ट में जॉइंट रिप्लेसमेंट कर देंगे, बच्चों में पॉसिबल ही नहीं है, कैसे करेंगे? तो हमें उन्हीं की जो रिसोर्सेज है, उन्हीं की खुद की बोन, उन्हीं के टिश्यू यूज करके उनको इस काबिल बनाना है कि वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज कर सके। तो डायग्नोसिस ट्रीटमेंट हर लिहाज से पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स थोड़ी अलग है। दूसरा, आपने अपने उद्बोधन में बोला था कि टाइम मैनेजमेंट, मतलब कोई भी बीमारी हो रही है बच्चे के अंदर तो टाइमली डॉक्टर के पास पहुंचे। वो क्योंकि जैसे ये शहर होता है, तो यहाँ पर जैसे आज एक पेशेंट पहुंचा आपके पास कॉलेज से, जिनको आपने ठीक किया, तो कैसे लोग और आसानी से आप तक पहुंच सकते हैं उसके बारे में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दो बातों में आपने बोला, टाइम इज इम्पोर्टेंट। टाइम तो किसी भी बीमारी में, तो स्टेशन टाइम सेल्स टाइम, कोई भी बीमारी हो हम जल्दी से इलाज करें। पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बच्चे की हड्डी ग्रो कर रही है, आज जो है 1 साल बाद उससे हाइट बढ़ जाएगी, टेढ़ापन था तो वो भी बढ़ जाएगा, तो इसलिए पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स में और भी वजह है, पर इसके चलते इम्पोर्टेंट है कि हम टाइम पे आए। अब जो दूसरा क्वेश्चन था कि मैं कैसे, मैं ग्वालियर में लगभग 1 साल होने जा रहा है, मैं महीने में 2 बार रेगुलर मंथ 2 बार आता हूँ। सो फोकस उसमें फिर वही होता है जो पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स पर, ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हम हेल्प कर सके और वो जितना उनको डेली लाइफ में रिस्टोर कर सके। आपने जेनेटिकल पार्ट को बताया कि जेनेटिकल भी ये बीमारी बच्चों में आ जाती है, तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी के दौरान लेना चाहिए, मतलब वो जिससे बच्चे को उससे बचा पाता है? हाँ, तो जेनेटिक कॉन्जेंटल बीमारी है जिसमें से पैदाइशी बीमारी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, और कुछ चीजें हैं जैसे अब एक फॉलिक एसिड हम देते हैं, जिन बच्चों को फॉलिक एसिड ना दिया, मदर्स को फॉलिक एसिड ना दिया जाए तो उनकी रीढ़ की हड्डी का डिफेक्ट हो जाता है, और रीढ़ की हड्डी के डिफेक्ट के चलते पैर टेढ़ा कूलावार होना। तो कुछ प्रिकॉशंस तो हम डेफिनेटली ले सकते हैं, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि प्रेग्नेंट मदर एक ऑब्स्टेट्रिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट की प्रॉपर केयर में अपनी पूरी प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट ले। फर्स्ट थिंग इज दैट। बट कुछ जेनेटिक बीमारी ऐसी भी होती है जो हमें पता ही उस समय बाद में डिलीवरी के बाद चलता है, या जिनको प्रिवेंट करना पॉसिबल ही नहीं, तो उसमें ऐसा कुछ सामने आया तो देन यू हैव टू कंसल्ट द पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन सो दैट उसको जल्दी से जल्दी मैनेज किया जाए। जैसे आपने बोला सेरेब्रल पाल्सी में आपका क्या रोल आप प्ले करते हैं? सेरेब्रल पाल्सी का ट्रीटमेंट मैं जैसे वही बता रहा था, एक टीम अप्रोच होता है। पीडियाट्रिशियन का सबसे पहला रोल है, पीडियाट्रिशियन के बाद पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट का रोल है, फिजियोथेरेपिस्ट का रोल है, स्पीच थेरेपिस्ट का है, तो बहुत ईएनटी सर्जन, बहुत सारे लोग हैं, बट ऑर्थोपेडिक सारे सेरेब्रल पाल्सी